हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। तो आज करेंगे हम तूफान सीरीज़ के अंतर्गत अपने ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, गर्व, वेतन या फिर छात्रों का विश्वास। आंसर होगा इसमें छात्रों का विश्वास, क्योंकि एक शिक्षक छात्रों को राह दिखाने वाला होता है, यानी कि एक पथ प्रदर्शक होता है उसके लिए। तो इसलिए छात्रों का विश्वास जो होता है वो उसकी बहुमूल्य निधि होती है। क्वेश्चन नंबर 2, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह होता है एक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख। आंसर होगा इसमें विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की अपेक्षा अधिगम यानी कि लर्निंग को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आंसर होगा इसमें हीलियम, ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब हैं ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। आंसर होगा इसमें डेसिबल। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। न्यूटन होता है बल का। नैनो इकाई होती है लंबाई की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। आंसर होगा इसमें यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी। जो लैपीज का निर्माण होता है वो होता है भूमिगत जल से। वी और जलप्रपात का निर्माण होता है नदी जल से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर होगा इसमें सुवर्ण रेखा। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, ये तीनों गिरती हैं अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 8, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, या फिर खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, या फिर उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। आंसर होगा इसमें उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ऐसी स्थिति में शिक्षक को विद्यार्थी की उस विशिष्ट कठिनाई को व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से जानने की ज़रूरत होती है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। आंसर होगा इसमें भोपाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आंसर होगा इसमें भूमध्य सागर, ऑप्शन डी। लाल सागर किसको अलग करता है। लाल सागर करता है अफ्रीका और एशिया को। काला सागर करता है यूरोप और एशिया को। और अरब सागर है हिंद महासागर का एक भाग। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा इसमें 16 सितंबर को। 22 अप्रैल को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 12, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। आंसर होगा इसमें प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादकों को ग्रहण करते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को ग्रहण करते हैं वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और जो सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो होते हैं अपघटनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। आंसर होगा इसमें जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 15, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। आंसर होगा इसका चीन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है। आंसर होगा इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी। ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। आंसर होगा इसमें ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जो वहाँ का मौसम होता है वो दिसंबर के महीने में गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। आंसर होगा इसमें शेर का। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। या तो ये पूछेगा कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। आंसर होगा इसमें कैक्टस। महोगनी कहाँ पाई जाती है। महोगनी के जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, और जो फर हैं फर पर्वतीय वृक्ष हैं। चंदन कहाँ मिलते हैं, पर्णपाती वनों में। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन मफलर संबंधित है। आंसर होगा इसमें ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी। ग्रीन मफलर क्या है कि जो अधिक आबादी वाले या फिर बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं, जैसे सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों या फिर राजमार्गों के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ 4 या 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये एक ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 21, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर होगा इसका सूर्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। आंसर होगा शनि। जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण के उपग्रह हैं जैसे ट्रिटोन या फिर मैरिड, और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। आंसर होगा जेट्रोफा। ये भी यूपी टेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आंसर होगा इसमें 1986, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन ए हिमनदों में वृद्धि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर वनों में वृद्धि। आंसर होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण है वो CO2 में वृद्धि ही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आंसर होगा इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। आंसर होगा इसमें काली मिट्टी। जो काली मिट्टी का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने और लावा के बहने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। आंसर होगा इसमें समताप मंडल, ऑप्शन ए। समताप मंडल में ही ओजोन परत की उपस्थिति है, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करके उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार का हेतु है। आंसर होगा इसमें जल की गुणवत्ता, ऑप्शन ए। गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत है वो 1986 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि प्रदूषण को घटाकर गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधारना और जैव विविधता का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। आंसर होगा इसमें नीम, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।